हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर मैथमेटिक्स चैनल। पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पर चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऑपरेशंस कैसे लगाए जाएंगे, किस तरह से चेंज कर सकते हैं रो कॉलम्स को, उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो अपन देख लेते हैं। देयर आर थ्री वेज टू ऑपरेट ए मैट्रिक्स इज रो कॉलम। एक मैट्रिक्स के रो कॉलम को 6 तरीके से अपन उनको ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे इसमें जो पहला है वो इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। इंटरचेंज करना रो और कॉलम को आपस में। तो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। पहली रो को दूसरी रो से, पहली रो को तीसरी रो से, जो भी है आपस में रो को चेंज कर सकते हैं, आपस में कॉलम को चेंज कर सकते हैं। तो पहला इंटरचेंज का ऑपरेशन ये होगा। दूसरा ऑपरेशन क्या, किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर या कांस्टेंट से मल्टी कर सकते हैं, ये दूसरा ऑपरेशन है। तीसरा ऑपरेशन क्या है, किसी रो के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो से मल्टी करके दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो ये तीन जो मैंने कंडीशन बताई है, ये रो के लिए है इसलिए 3 कंडीशन हो गई, ये कॉलम के लिए तो 3 हो गए। इस तरह से 6 तरीके अपन को ऑपरेशन मैट्रिक्स में लगाने के होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल लेकर रखना। जैसे देयर इज ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। It is a square matrix of order 3. It means its order is 3 × 3। तो यहाँ पे इसकी ये जो पहली लाइन है इसको रो 1 बोलेंगे, इसको रो 2 बोलेंगे और इसको रो 3 कहेंगे। और ये होगा कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड। अब इनमें मैंने बताया था पहला क्या है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का आपस में चेंज करना, मतलब कोई रो है आपके पास में RI है, उसको आप RJ में चेंज कर सकते हैं। और कोई कॉलम आपके पास में CI, उसको आप CJ में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसमें ऑर्डर लगा सकते हैं, जैसे R1 to R1 चेंज इन R। तो ये लगाने के बाद में आपके पास में जो मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, मैट्रिक्स R1 को R2 बदल दो तो 4 5 6 1 2 3 7 8 9। इस तरह से आप कर सकते हैं। R1 को R2 बदल सकते हैं, इसी तरह से C1 को C2 बदल सकते हैं, सेम। तो ये पहला ऑपरेशन है। दूसरा क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो नंबर विथ ए रो एंड कॉलम। किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी कांस्टेंट या नॉन जीरो नंबर से। तो देख लीजिए, मैं दूसरी ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ पे। सेकेंड क्या करेंगे, किसी R1 मैट्रिक्स है, इसको कैसे मल्टी करके R2 में मल्टी कर सकते हैं, सॉरी R1 को तो R1 को कर सकते हैं। इसमें ऊपर वाले देखो कैसे मल्टी करता हूँ, K 2K 3K। अब यहाँ पे संख्या हो सकती है 2 3 4 5, जो भी हो सकती है, नॉन जीरो नंबर हो सकता है 4 5 6 7 8 9। इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई विथ नॉन जीरो नंबर टू एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से या कांस्टेंट से मल्टी करना। क्या कहेंगे, RI कोई आपके पास में रो है, उसको कैसे मल्टी करके RI लिख सकते हो, और किसी CI को मैट्रिक्स कॉलम आपके पास, उसको कैसे मल्टी करके ये लिख सकते हो। थर्ड जो आपके पास में है वो क्या है,
किसी एक रो या कॉलम में एक रो को किसी अन्य कांस्टेंट से मल्टी करके दूसरी रो में ऐड करना या एक कॉलम को किसी से मल्टी करके दूसरे कॉलम में ऐड करना। ये क्या कर सकते हैं अपन, थर्ड नंबर यहाँ ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ R1 में ऑपरेशन R1 प्लस 2R2। R1 में ऑपरेशन करेंगे, देखो जो पहले लिखेंगे लेफ्ट में उसके आगे एरो लगाते हैं ऑपरेशन में, चेंज सिर्फ उसी में होगा R1 में। R1 लगा के एरो लगाए तो R1 में ऑपरेशन लग रहा है, R2 लगा के एरो लगाए तो R2 में ऑपरेशन लग रहा है, तो सिर्फ चेंज R1 में होगा, बाकी सेम रहेंगे। तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स है R1 में ऑपरेशन लगाना है, क्या करना है R1 को 2 से R1 में 2 से R2 को मल्टी करके ऐड करना है। तो पहले R2 को 2 से मल्टी कर लीजिए, ये रही R2, इसको 2 से मल्टी किया, 2 4 जा 8 और R1 8 प्लस 1 9, तो 9, 2 5 जा 10 प्लस 2 12 है, और 6 2 जा 12 है प्लस 3 15, और बाकी सेम 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये कर सकते हैं। ये थर्ड हो गया। क्या करेंगे, एडिशन द एलिमेंट्स ऑफ ए रो विथ मल्टीप्लाई विथ अनदर एलिमेंट्स ऑफ रो ऑफ द सेम मैट्रिक्स। तो एड डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, आर आई आपके पास में कोई है तो इसमें आप आर आई को आर आई में के से मल्टी करके आर जे को ऐड कर सकते हैं, और सेम इसी हिसाब से कॉलम में कर सकते हैं सी आई प्लस के सी जे। ये आपके पास में टोटल ऑपरेशन है। तो आप देखेंगे इसको, बहुत इजी बात होगी। अपन इससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद में हम करेंगे इसका एग्जाम्पल। अगला अपना टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का व्युत्क्रम देखिए, देयर आर टू मैट्रिक्सेस मैट्रिसाइज ए एंड बी, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, ए और बी। इन दोनों मैट्रिक्स को इनको आपस में मल्टी करने पर यदि आई आता है लेफ्ट राइट से, या बी से ए को मल्टी करने पर यह आता है, तो ये एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे अपन ने आइडेंटिटी की डेफिनेशन देखी, क्या किसी मैट्रिक्स को किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टी करें कि वही मैट्रिक्स वापस आए, ए को आई से मल्टी किया तो सेम वही आ गया, तो ए क्या आई क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। तो दो मैट्रिक्स इनवर्स कब होते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी वापस आ जाए तो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। तो जैसे एक कोई मैट्रिक्स ए है, ए को बी से मल्टी करने पर आई आया और बी को ए से मल्टी करने पर आई आया, तो कह सकते हैं बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, और बी को क्या कहेंगे, बी इक्वल ए इनवर्स। बी क्या है, ए का इनवर्स है। तो दो मैट्रिक्स को मल्टी करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाता है मैट्रिक्स का, तो क्या कहलाएगी, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स के लिए एसेंशियल कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कुछ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, जैसे 2 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है, और मान लेते हैं इसका दूसरा जो 3 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स है, वो आप कैलकुलेट करेंगे 3 क्रॉस 2 का, वो दोनों मल्टी करने पर आई आ जाता है, फिर भी ये एक दूसरे के इनवर्स नहीं कहलाते, क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या है कंपल्सरी कि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तभी ये पॉसिबल होगा, तभी अपन इसको इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये कंडीशन फॉलो होती है। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं छोटा सा। ये दो मैट्रिक्स है ए और बी अपने पास में, अपन इनका इनवर्स मैट्रिक्स के रूप में देखना कि इनवर्स मैट्रिक्स एक दूसरे के है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ए बी देखिए आप 2 3 1 2 2 -3 -1 2। देखिए जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है उसको देखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है और ये 2 क्रॉस 2 का है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसे मल्टी कीजिए इसको 4 और ये -3, तो 4 -3 पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 प्लस के 6,
हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 + 4। फिर नेट लीजिए इसको वापस, क्या आएगा 1 0 0 1 इक्वल आई। इट मीन्स ए बी इक्वल आई, एक दूसरे के इनवर्स है। इसी तरह से बी ए निकालेंगे आप, तो बी ए भी क्या आएगा आई। सो क्या कह सकते हैं बी इक्वल ए इनवर्स, मतलब बी है वो ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। 2-3 छोटी इससे बेस्ट थ्योरम है, वो भी अपन देख लेते हैं। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, देयर आर 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, उनका और बी ए का ये है। यूनिकनेस का मतलब क्या है, अद्वितीयता, ऐसा कोई और नहीं हो। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स मैट्रिक्स बी है, तो सिर्फ एक ही है वो, और कोई नहीं होता। मतलब कोई दूसरा और इनवर्स नहीं हो सकता। किसी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, वैसा कोई और नहीं होता। मतलब इनवर्स कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ एक होता है। एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, ये अपनी यूनिकनेस है, इसकी अद्वितीयता, व्युत्क्रम की अद्वितीयता। तो क्या करेंगे अपन इसको मान लेते हैं, 2 एलिमेंट हमारे पास में, 2 मैट्रिक्स ए एंड बी, 2 मैट्रिक्स है। तो ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई। इट मीन्स बी इज इनवर्स ऑफ ए। अब ले लेते हैं दैट सी इज इनवर्स ऑफ ए। सी भी मान लेते हैं कि एक इनवर्स है। देखो मैथमेटिक्स में अपन 2 कंडीशन देते हैं, कभी प्रूव करते हैं। किसी की यूनिकनेस करेंगे तो अपन 2 लेंगे, और स्टेटमेंट जो अपन ने माना है ये वही है, या तो जानते नहीं जानते उसको मानते। अब मानते ऐसा है कि उसका विरोध आएगा तो कहेंगे कि हमारा मानना गलत था, हमने जो माना था वो गलत था। अब हमें यूनिकनेस इसकी प्रूव करनी है, तो अद्वितीयता प्रूव करनी है, तो क्या करना, अपन ने एक ले लिया जिसका इनवर्स है, दूसरा और ले लिया, जबकि हमें एक ही बताना है कि एक ही होता है, लेकिन अपन ने 2 लिए हैं। अब 2 से जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इसका विरोध करने वाला आएगा, तो अपन कहेंगे 2 नहीं होते, इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, सी इज इनवर्स ऑफ ए, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, इनवर्स होगा तो क्या होगा, दोनों को मल्टी करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, ये आ गया। अब यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर आप ए दे दीजिए, इसको दे दीजिए 2। अब यहाँ से ले लीजिए आप बी के बारे में। बी के बारे में बी अपने पास में है, तो बी को क्या लिख सकते हो, बी को आइडेंटिटी से मल्टी करेंगे तो बी होगा। अब आई को क्या कर सकते हो आप, आई को ऐसे कह सकते हो, सी कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो आप, बी इक्वल ए सी, आई की जगह बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से लिखिए अपन। अब ए सी को क्या लिख सकते हो आप, ए सी को एसोसिएटिव लॉ से क्या कह सकते हो, बी ए डॉट सी, और बी ए को क्या कह सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से आई, तो आई डॉट सी बाई इक्वेशन फर्स्ट, और आई को सी से करेंगे तो सी, तो बी इक्वल सी। इसका मतलब अपन ने जो 2 अलग अलग मैट्रिक्स माने थे जो इनवर्स के लिए, वो दोनों सेम है। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, अलग अलग नहीं हो सकते। क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स, ये अपन को प्रूव करना है। तो ए बी के लिए अपन एक चीज पहले से मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर का होगा, उनका मल्टीप्लेक्शन भी पॉसिबल है। मल्टीप्लेक्शन होगा तो मल्टीप्लेक्शन को उसके इनवर्स से मल्टी करेंगे तो उसका आइडेंटिटी आएगा। तो अपन ले लेते हैं वी नो ए बी और ए बी इनवर्स इक्वल आई, ए बी और ए बी इनवर्स इक्वल आई, क्योंकि ये तो क्या है मैट्रिक्स और इसका इनवर्स। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अपन एक काम कर लेते हैं, ए इनवर्स से दोनों को शुरू में मल्टी कर देते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टी कर दिया, और ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स आई। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, दोनों को एसोसिएटिव लॉ से, ए इनवर्स ए बी
ए बी इनवर्स इक्वल ए इनवर्स आई। ए इनवर्स क्या मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टी करते हैं तो वही आएगा सही मैट्रिक्स ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स आई इक्वल ए इनवर्स। और दूसरी चीज किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टी करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, तो आइडेंटिटी बी और ए बी होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स इक्वल आई। इसके साथ ही हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास में बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले इस बी को हटाएं, तब जाके अपने पास में जो प्रूफ करने वाला लेफ्ट आए। यहाँ से ए हटाने के लिए अपन ने ये किया था, बी को हटाने के लिए क्या करें, वही बी इनवर्स है, बी मल्टीप्लाई वापस करें तो मल्टी विथ बी इनवर्स। तो क्या करोगे, मल्टी विथ बी इनवर्स करोगे तो क्या होगा, बी इनवर्स बी और ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। ये दोनों वापस क्या हो गया, वही ये फॉर्मूला यहाँ वापस अप्लाई हो गया, आई ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हो गया आपके पास में ए बी ऑल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। ये याद रखना कि इसलिए यूज होता है, डायरेक्ट ए बी का होल इनवर्स होता है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के मल्टीप्लेक्शन के इक्वल होता है। ये ध्यान में रखना आपको, याद रखना चीज़ें ये थ्योरम। अब अपन एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में अपन को इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हुए। तो जैसा कि अपन जानते हैं, किसी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी से मल्टी करेंगे तो वही मैट्रिक्स आता है, इसको हम जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट ये। अब इसको यूज़ करने के लिए ये सबसे इजी भी है और थोड़ा सा मेथड से करेंगे तभी ये होता है। बाकी कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी अपन ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान इधर उधर होने पर इसका गलती होना भी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से गलती हो जाती है इसमें। तो थोड़ा सीरियस रह के करेंगे इसको अपन। तो देखिए ए मैट्रिक्स है और आई ए के रूप में लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इस ए को है जैसा का जैसा रखते हैं और इस आई को जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को यहाँ पर रख के ऑपरेशन जो एलिमेंट्री है उसको यूज करके इधर आई बढ़ाएंगे और इधर जो बनेगा वो ए को ऐसे रखेंगे। फिर इस ए को इधर लेंगे तो ए इनवर्स होगा, फिर आई से ए इनवर्स को मल्टी करेंगे तो ए इनवर्स वो मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपन इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए मैट्रिक्स है जैसा का जैसा रख लो आप 1 2 2 -1 और इधर आई को रख लीजिए 1 0 0 1 और ए है जैसा का जैसा। अपन को क्या करना, इसमें सबसे पहले इसको बनाना है अपन को आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, 1 0 0 1। तो अपन यहाँ पर ऑपरेशन उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि यहाँ पर अपन आइडेंटिटी बनाए। तो सबसे पहले अपन को आइडेंटिटी के लिए इसको 0 बनाना पड़ेगा, सॉरी 1 बनाना पड़ेगा। 1 है, अगर नहीं हो तो ऑपरेशन लगाएंगे अपन पहले, क्या किसी ऐसे स्केलर से मल्टी करते हैं कि ये 1 बन जाए। जैसे यहाँ पे 5 होता तो 1/5 से मल्टी कर देते हैं R1 को, तो ये 1 हो जाता। फिर दूसरा क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 क्यों बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे जिससे इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा डायरेक्ट। तो फिर इसको 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको अपना दूसरा टारगेट क्या होगा, इसको 0 बनाए। 0 बनाने के लिए ऑपरेशन किस में लगाना पड़ेगा, R2 में। क्या करें, इसमें से इसको 2 से मल्टी करके घटा दें तो R2 - 2 R1। तो क्या बनेगा ये R2 - 2 R1 से। तो ये ऑपरेशन R2 में लगाया आपने, तो R1 है जैसा का जैसा रहेगा 1 2 1 2। ये R1 है जैसा का जैसा। R2 में ऑपरेशन लगाना, R2 में क्या है, R2 - 2 R1, R2 - 2 R1। तो R2 का एलिमेंट 2 ये है, इसमें से 2 से मल्टी करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 को घटा दो तो 2 × 1, ये कितना हो जाएगा 0। अब इसमें से -1 - 2 × 2, तो ये क्या -1 -4 -5। इसी तरह से यही ऑपरेशन लगाना राइट साइड में। क्या करना,
R2 में ऑपरेशन R1 है जैसा का जैसा 1 0। R2 में ऑपरेशन क्या लगेगा R2 माइनस 2 R1, R2 का ये एलिमेंट इसको 2 से, इसमें से इसको 2 से मल्टी करके घटाओ तो 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और इसमें से 1 इसमें से इसको 2 से मल्टी करके घटाएंगे तो 1। ये आपके पास में ये अब देखिए आगे, अब आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, अगली स्टेप में अपन इसको 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2 में। R2 में क्या ऑपरेशन लगाए, R2 को आप -1/5 से मल्टी कर दीजिए, तो -1/5 से मल्टी करेंगे R2 को, तो क्या बनेगा आपके पास में ये 1 बन जाएगा। तो देखिए R2 में ऑपरेशन है तो R1 है जैसा जैसा 1 2, और ये हो जाएगा आपके पास में -1/5 से मल्टी किया तो 0 का 0 रहेगा, और इसको करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। लेफ्ट में तो आसानी से लग गई है R2। अब ये इधर R1 सेम R2 में ऑपरेशन क्या करना, -1/5 से मल्टी करना, तो माइनस से करेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा 2/5, और ये हो गया 1 से मल्टी करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा -1/5 इंटू 8। अब अपन को क्या करना, यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना तो इसको 0 बनाना, तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए R1 में से 2 से मल्टी करके R2 को घटाएं, तो ऑपरेशन लगेगा R1 में क्या लगेगा R1 माइनस 2 R2, R1 माइनस 2 R2 हो गया। ये ऑपरेशन इधर लगाइए तो क्या बनेगा, R1 में लगाया R1 माइनस 2 R1 2 R2, तो क्या हो जाएगा 0 0 बनेगा 1 बनेगा सेम 1, और 2 माइनस 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 0। R1 में ऑपरेशन R2 सेम 0 1, यही ऑपरेशन इधर लगाओ R1 में, R1 माइनस 2 R2, R1 क्या है R1 1 माइनस 2 इंटू 2/5, कैलकुलेट कीजिए 5 कैंसिल आ गया, 5 माइनस 4 1/5, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 1/5। दूसरा ये 0 माइनस 2 इंटू ये, तो 0 माइनस 2 इंटू -1/5, इसे कैलकुलेट करेंगे तो प्लस के 2/5। चलो, और फिर R1 में ऑपरेशन था R2 सेम से, तो 2 5 और -1/5, और ये 8। अब इसको आप कर सकते हैं कैसे, ये I हो गया और ये हो जाएगा 1/5 2/5 2/5 और -1/5। इस a को इधर लेंगे तो ये a इनवर्स हो जाएगा, और a इनवर्स कैसे मल्टी करेंगे आइडेंटिटी से, तो a इनवर्स। तो इस तरह से आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मेथड है। आप इसको वापस इसको चेक करना चाहते हैं तो a को इस a इनवर्स से मल्टी करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा वापस। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। सबसे पहले एलिमेंट को 1 बनाना, फिर जस्ट नीचे वाले को 0 बनाना, फिर इसको 1 बनाना, फिर इसको 0 बनाना, ये प्रोसेस है इधर से। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशंस आप लगाएंगे तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स से जो एक्सरसाइज जो आप सारे क्वेश्चन इसमें से आप देखें इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 3x3 का और उससे जुड़े हुए बच्चे के कॉन्सेप्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए इसके लिए। धन्यवाद।